हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय के एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं, जो है सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 7th साइंस का पेपर। एंड दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो। पेपर में टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस करेंगे। 28 क्वेश्चंस को ABCD 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है जहां आप क्वेश्चंस को चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर? ऑप्शन इज़ बेकिंग सोडा, विनेगर, सी लाइम वाटर एंड डी टर्मरिक। इसका राइट आंसर है डी टर्मरिक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन एंड इट रिमेन्स ब्लू। What is the nature of the solution? ब्लू लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है, उसका कलर चेंज नहीं होता यानी ब्लू ही रहता है। यहाँ पर ये बताना है कि सोल्यूशन का नेचर क्या है। ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल और डी बोथ बेसिक एंड न्यूट्रल। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता, इसका मतलब है कि सोल्यूशन का नेचर एसिडिक है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ बेसिक एंड न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑर्गन्स इन विच द यूरिन्स इज स्टोर्ड बिफोर पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से पास्ड आउट होने के पहले यूरिन कहाँ स्टोर होता है? इसका आंसर है यूरिनरी ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज टिश्यू। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी स्टोमाटा और ऑप्शन डी इज रूट सिस्टम। फ्लोएम लीफ में बनने वाले फूड को डिफरेंट पार्ट तक कैरी करता है और जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करके सभी पार्ट्स में कैरी करता है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए जाइलम। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। ब्रायोफाइलम जो प्लांट्स होते हैं वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? नंबर ए स्टेम, नंबर 2 लीव्स, नंबर 3 रूट्स एंड नंबर 4 इज़ फ्लावर। कुछ लीव्स इस तरह की होती हैं जिनके कॉर्नर से छोटे छोटे से प्लांट्स निकलते हैं और ये लीव्स है ब्रायोफाइलम्स की, इसलिए आंसर हो जाएगा लीव्स। क्वेश्चन नंबर 6, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ अ इलेक्ट्रिक बेल इज़ अ टाइप ऑफ मोशन। ऑप्शन इज ऑसिलेटरी, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑसिलेटरी। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ए जनरेटर, बी कलेक्टिव सेल्स, सी बैटरी या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बैटरी। क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ MCB इज मल्टीपल सर्किट ब्रेकर, मल्टीपल करेंट ब्रेकर, मिनिएचर करेंट ब्रेकर या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर इज डी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेन मिरर्स फॉर्म ब्लैंक एंड ब्लैंक इमेज, यानी प्लेन मिरर्स किस तरह की इमेज को फॉर्म करता है? ए रियल इन्वर्टेड, बी वर्चुअल इरेक्ट, सी वर्चुअल इन्वर्टेड या फिर डी रियल इरेक्ट। करेक्ट आंसर है बी वर्चुअल इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द इंसेक्ट बटरफ्लाई, हनी बी एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट इन। ऑप्शन ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी पॉलिनेशन, सी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज़ बी पॉलिनेशन। जब बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स या फिर हनी बी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती है तो अपने साथ पोलन ग्रेन भी ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वेस्ट वाटर रिलीजेस फ्रॉम हाउस इज कॉल्ड। हाउस से निकलने वाला वेस्ट वाटर सीवेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अ केमिकल यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक इन्फेक्टेड वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 13, राइट एनी 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल। आंसर इज मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम्स और सेकेंड फ्रेगमेंटेशन, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ब्रायोफाइलम में लीफ के कॉर्नर से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। स्पाइरोगायरा में फिलामेंट कई पीसेस में ब्रेक हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल्स को ग्रो करता है।
Write 4 differences between sexual and asexual reproduction. फर्स्ट डिफरेंस है 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इज़ रिक्वायर्ड. सेकेंड है स्लो प्रोसेस, यहाँ पर फास्ट प्रोसेस होती है. टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीड्स, ये सीड्स की हेल्प से होता है. और सीड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर सीड्स रिक्वायर्ड नहीं होते. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज़ 280 किलोमीटर्स. अ ट्रेन टेक्स 7 hours टू कवर दिस डिस्टेंस. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. 2 स्टेशंस के बीच की दूरी 280 किलोमीटर्स है, जहाँ तक पहुँचने में ट्रेन को 7 hours लगते हैं. आपको ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करना है. स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर डिस्टेंस है 280 किलोमीटर्स एंड टाइम है 7 hours. जब इससे डिवाइड करेंगे तो 7 4s are 28 और 0, इसलिए आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर. देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर. क्वेश्चन नंबर 15. 2 students made an electric circuit using cell, switch, wires and bulbs. When they put the switch is on position, the bulb did not glow. What are the reasons? 2 स्टूडेंट्स ने सेल, वायर, बल्ब का यूज़ करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, लेकिन ऑन होने पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. इसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है. आंसर इज़ देयर आर पॉसिबल रीजन्स फॉर द बल्ब नॉट ग्लोइंग अप. नंबर 1, द बैटरी कुड बी डेड, या तो बैटरी डेड है या चार्ज नहीं है. सेकेंड, द बल्ब फिलामेंट माइट बी डैमेज, बल्ब का फिलामेंट डैमेज हो चुका है, या फिर लूज कनेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शनल क्वेश्चन है. ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड राइट देयर नेम्स. इधर कंपोनेंट्स की नेम है और इधर सिंबल्स हैं. पहला है कनेक्टिंग वायर, जिसको सिंपल एक लाइन से शो करते हैं. दूसरा है स्विच इन द ऑफ पोजीशन, इस तरह से अगर ओपन है तो इसे ऑफ पोजीशन में बोलते हैं. बल्ब को इस सिंबल के द्वारा शो करते हैं. सेल को इस सिंबल के द्वारा शो करते हैं. और ऑन स्विच को इस तरह से क्लोज फॉर्म में शो करते हैं. बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स होती है और एक सेल का सिंबल ऐसा है, इसलिए यहाँ पर 4 सेल्स लगी हुई हैं जो कि बैटरी को शो कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर 16. राइट डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. फर्स्ट डिफरेंस इज अ कॉनकेव लेंस इज थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर. इस तरह का कॉनकेव मिरर होता है जो कि एजेस पे चौड़ा होता है, थिकर होता है, और बीच वाले हिस्से में ये थिनर होता है. अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस. कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है जो कि कॉर्नर पे थिनर होता है और बीच के हिस्से में ये थिकर होता है. सेकेंड डिफरेंस है ड्यू टू द डाइवर्जिंग रेस इट इज़ कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव मिरर को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. और ड्यू टू द कन्वर्जिंग रेस इट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट आर डीकम्पोजर्स? नेम एनी 2 ऑफ देम. डीकम्पोजर्स क्या हैं? किसी 2 के नेम लिखे. डीकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग बीइंग की डेड बॉडी को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. आंसर इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट decompose or convert the dead remains of the plants and animals to humus are called decomposers. The 2 common examples of decomposers are bacteria and fungi. Question number 18. Untreated human excreta is a health hazard. Explain. Untreated human excreta किस तरह से हेल्थ के लिए खतरा है, इसे एक्सप्लेन कीजिए. आंसर इज untreated human excretion are a health hazard. It causes pollution of soil and water, including the underground water. When this contaminated water is used for drinking, it can cause diseases such as cholera, typhoid, etc. Untreated human excretion का मतलब है अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल जो कि ह्यूमन बॉडी से निकलता है. इससे सॉइल पॉल्यूशन भी हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है. अगर इस तरह के वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाए तो इस केस में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, एक्सेट्रा. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है।